अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। इंडिया की टीम से कोई उम्मीद नहीं है। इंडिया की टीम वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। इन खिलाड़ियों का दिमाग ख़राब हो गया है, मगरूर हो गए हैं ये खिलाड़ी। पैसा इनके कारकर्दगी को मुतासिर कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कपिल देव साहब कह रहे हैं, जो 1983 की टीम के वर्ल्ड कप के विनर कप्तान थे। पाकिस्तानी अगर कोई बात करें, इंडिया की टीम को क्रिटिसाइज करें, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मानो कि जैसे अंगारों के ऊपर इंडियंस बैठ जाते हैं। लेकिन जब इंडिया के अंदर से आवाज़ आती है तो फिर उसके ऊपर यकीनी तौर पर चर्चा होती है, इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। कपिल देव ने इंतहाई अहम बयान दिया है और वेस्ट इंडीज़ से जिस तरह इंडिया की टीम हारी है, उसके बाद कपिल देव साहब ने जो बयान दिया है, इस बयान की अहमियत और ज़्यादा हो जाती है। उन्होंने सुनील गावस्कर साहब का भी जिक्र किया है, उनको बड़े अच्छे अल्फाज में उन्होंने याद किया है और खिलाड़ियों को क्या उन्होंने बताया है। सुनील गावस्कर साहब से बात करें, उनसे रब्ता करें, क्या उन्होंने सब कुछ कहा है एक इंटरव्यू के अंदर और किस तरह उन्होंने खिलाड़ियों की क्लास ली है, इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तौर पर बताएंगे। और सामने सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तानी हो और ये वाली बात क्रिटिसाइज़ करें, इंडिया की खामियों को बताएं और ये बताएं कि इंडिया की टीम कहाँ गलत कर रही है, कहाँ सही कर रही है, तो फिर इंडिया वाले जो हैं, ख़ास तौर पर वो इंडियंस जिनके अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत थोड़ा होता है, वो हमारे ऊपर ही चढ़ दौड़ते हैं कि भाई हमारी खामियां हमें क्यों बता रहे हो, तुम कौन होते हो ये वाली बात बताने के लिए। चलें, आपकी खामियां आप ही के साबिक कप्तान, जो वर्ल्ड कप के चैंपियन कप्तान थे, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। कपिल देव साहब ने एक इंडियन टीवी को इंटरव्यू दिया है, मीडिया के अंदर गुफ्तगू की है और अपनी गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कहा है कि पैसे ने इंडिया के खिलाड़ियों को दिमाग ख़राब कर दिया है, उनके सीखने की सलाहियतों को जो है वो मुतासिर किया है। खिलाड़ी ये समझने लगे हैं कि हमको सब कुछ आता है, हम सब कुछ सीख गए हैं, अब हमें किसी से पूछने की या फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये पैसा कहाँ से आया है? ये पैसा आया IPL से। और कपिल देव साहब ये फरमाते हैं, IPL के अंदर इतना पैसा है जिसकी वजह से इंडिया का कोई भी खिलाड़ी जो है वो अगर एक आध सीज़न आधा भी खेल ले या कुछ मैचेस भी खेल ले तो वो इतना ज़्यादा अमीर हो जाता है कि उसके लिए पता नहीं कितने सालों गुजारा करना जो है बहुत आसान हो जाता है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अमीर क्रिकेट बोर्ड है। तो हमारे खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दीगर टीमों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब ये है कि दीगर टीमों यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और दीगर टीमें जो हैं, उनके खिलाड़ियों को मंथली या सालाना बुनियादों पर, ईयरली बुनियादों पर जितने पैसे मिलते हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो हैं वो इंडिया के किसी भी आम क्रिकेटर को मिलते हैं। बड़े क्रिकेटर यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का मामला तो बिल्कुल ही अलग कर दीजिए। तो उनका ये कहना है कि इस तरह भी इनका दिमाग ख़राब होता है, इस तरह भी इनके ऊपर ज़्यादा पैसा आ जाता है। एक IPL, दूसरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज़्यादा पैसा, और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि एड्स के ज़रिए जो खिलाड़ी है वो अपनी बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। एड्स, ब्रॉडकास्टर जो है, जो एड्स बनवाते हैं उनसे और जिस तरह की उनसे खिदमात हासिल की जाती हैं एड्स की मद में, तो उसकी वजह से भी एक बहुत ज़्यादा भारी रकम जो है वो उनके हाथ आती है। यानी कि बल्ले के ऊपर स्टिकर चिपकाना, अपनी शर्ट के ऊपर लोगो लगवाना, किसी ऐड के अंदर खुद शामिल होना, परफॉर्म करना, इन चीज़ों से भी इंडिया के खिलाड़ियों की अर्निंग बढ़ती है। और उसके बाद जब आपके पास इतना पैसा आ जाता है और दीगर ज़राए भी हैं जिनके ज़रिए पैसा आता है, उसमें सोशल मीडिया भी है और दीगर ज़राए भी हैं जिनके ज़रिए इंडियन खिलाड़ियों का पैसा जमा होता है। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये हो चुकी है कपिल देव साहब की नज़र में कि इतना ज़्यादा पैसा अगर किसी खिलाड़ी को मिल जाता है तो फिर उसके सोचने समझने की सलाहियतों को वो मुतासिर करने लगता है। उसके बाद उसके अंदर सीखने की जो भूख होती है वो ख़त्म हो जाती है। कपिल देव साहब फरमाते हैं कि इंडिया के खिलाड़ी जो हैं वो अपने आप को सब कुछ हरफन मौला समझने लगे हैं और इसकी वजह से इनके अंदर गुरूर आ गया, ये खिलाड़ी मगरूर हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से इंडिया के खिलाड़ी जो है वो समझते हैं कि हमारे सामने कोई भी आए हम उनको मात दे देंगे, और यही सोचकर जो है वो इंडिया के खिलाड़ी जो है वो वेस्ट इंडीज़ के सामने गए थे और वेस्ट इंडीज़ ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया। यही सोचकर वो लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में गए थे और ऑस्ट्रेलिया ने उनको चारों खाने चित कर दिया। यही सोचकर
इंडिया की ए टीम जो है वो एशिया कप में पाकिस्तान के सामने आई थी और वही नतीजा निकला। उन खिलाड़ियों के भी दिमाग जो है वो आईपीएल के अंदर खेलने की वजह से काफ़ी ख़राब हुए में हैं और वही चीज़ जो पैसा उनके अंदर गुरूर लेकर आया है उसकी वजह से उन खिलाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है। अभी नेशनल लेवल के ऊपर जो खिलाड़ी हैं उनका दिमाग तो ख़राब है ही, लेकिन ए लेवल के जो खिलाड़ी हैं यानी कि एमर्जिंग खिलाड़ी जो हैं उनको भी अब उसके अंदर आईपीएल के अंदर शामिल किया जाता है और उसके बाद उनकी भी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से उनका दिमाग भी जो है वो 7वें आसमान के ऊपर पहुंचा हुआ है। कपिल देव साहब ने क्या कहा, माजी के अंदर आप अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती थी राहुल द्रविड़ के साथ, सौरव गांगुली के साथ या सचिन तेंदुलकर के साथ भी, तो ये खिलाड़ी जो है वो अपने आप को सीखने के लिए नेट प्रैक्टिस करते थे और किसी ऐसी शख्सियत के पास यानी कि मेरे पास आते थे और मुझसे मशवरा करते थे या फिर सुनील गावस्कर साहब के पास जाते थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी मुश्किल के अंदर है और उस खिलाड़ी के पास वो जा रहा है जो तकरीबन 60 साल का तजुर्बा रखता है, तो उसके पास उसको जाकर यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसकी सोच के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आएंगी और ये फ़ायदा खिलाड़ी को ग्राउंड के अंदर मिलेगा, प्रैक्टिस के अंदर मिलेगा, उसकी परफॉर्मेंस के बेहतरी के अंदर उसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन खिलाड़ी जो हैं वो मेरे पास भी बहुत कम आते हैं, कहीं कोई टूर्नामेंट हो गया तो अलग या हेलो हाय के लिए आ जाते हैं। उसके अलावा सीखने के लिए कपिल देव साहब ने फरमाया, सुनील गावस्कर साहब भी ये वाली बात कहते हुए नजर आए हैं कि मेरे पास तो कोई खिलाड़ी अब पूछने के लिए आता भी नहीं है, मुझसे तो कोई रहनुमाई के लिए आने को गवारा ही नहीं करता। ये सूरत हाल है इंडिया के सवाल की और कपिल देव साहब ने ये भी कहा है किसी किस्म की कोई बड़ी उम्मीद ना रखें वर्ल्ड कप के लिए या एशिया कप के लिए। इंडिया की टीम जो है वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जवाल का शिकार हो रही है। इंडिया ने अपनी पीक देख ली है और उसके बाद जब आप एक पूरी लिमिट क्रॉस करके अपनी पूरी पीक को छू लेते हैं उसके बाद ऊपर जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि या तो उसके ऊपर बरकरार रहने का है जो इंडिया ने कर चुका है, बरकरार भी रह चुका है, उसके बाद अब नीचे आने का सिलसिला इंडिया का शुरू हो चुका है। और ये काफ़ी तशवीशनाक बात है कपिल देव साहब की नज़र में कि इंडिया के खिलाड़ी जो है अभी भी इस बात के ऊपर मानने को तैयार नहीं है कि उनकी अपनी खामी है, उनकी अपनी गलती है और वो सीखने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। इसलिए इतने कम समय के अंदर, इतने कम टाइम के अंदर कोई सीख नहीं सकता और अगर समझ ले बात को तो उसको सीख कर उसके ऊपर अमल करने के लिए बहुत ज़्यादा 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने चाहिए होते हैं और वर्ल्ड कप और एशिया कप बिल्कुल सर के ऊपर रखा हुआ है। इसलिए अगर खिलाड़ियों को समझ भी आ जाए ऐसी पोजीशन के ऊपर तो उसके बाद भी वो अमल दरामद नहीं कर सकेंगे और वर्ल्ड कप और एशिया कप हमारे हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने बहुत तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ इशारा किया है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल एक ज़माने में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर होती थी, लेकिन अब पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दी है। याद रहे कि श्रीलंका के अंदर जो सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती है उसके अंदर खिलाड़ियों ने जितना खून पसीना अपना एक किया था उसका सिला जो है वो 2 मैचों की सीरीज़ जो है उसके अंदर फतह से हासिल हुआ और टॉप पोजीशन यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर पाकिस्तान टॉप पोजीशन के ऊपर मौजूद है। इसकी वजह क्या है? खिलाड़ियों के अंदर गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है, उनका दिमाग ख़राब नहीं हुआ, इतना ज़्यादा पैसा भी इनके पास नहीं है जिसकी वजह से उनका दिमाग ठिकाने के ऊपर है। उनकी पूरी तवज्जो जो है अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर और अपनी टीम के अंदर रहने के लिए है। और टीम के अंदर अगर आपको रहना होता है तो उसके लिए आपको परफॉर्म करना पड़ता है। अगर हीरो बनना है तो बड़ी टीमों के खिलाफ यानी कि इंडिया के खिलाफ आपको परफॉर्म करना पड़ता है, फिर आपको दुनिया हीरो मानेगी। यही कुछ सीख लिया है पाकिस्तानी टीम ने और यही कुछ सीखने की ज़रूरत है इंडिया की टीम को। वीडियो आपने देखी है कपिल देव साहब के इंटरव्यू, उनकी बातें जो है वो किस हद तक सही हैं और आपको कितनी हद तक मुतासिर किया है इन बातों ने, ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर आके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। इतना कीमती वक्त आपने निकाला इस वीडियो देखने के लिए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।